+1 बायोलॉजी। यूनिट थी हमारी सेल, यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ हमने कंप्लीट किया था सेल थ्योरी को। पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था किसको, सेल थ्योरी को। उसमें कुछ पॉइंट्स थे। अब है एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। क्या है एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी? ऑफ सेल थ्योरी, जो सेल थ्योरी दी थी स्केल्टन ने और सेकवन ने, उसके कुछ एक्सेप्शन थे। जिस तरह के सेल थ्योरी में बताया गया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस होता है, सेल वॉल होती है, ये चीज़ें बताई गई थी। अब जो वायरस है, ठीक है, और दूसरा राइजोपस, इसका सबसे बड़ा एक्सेप्शन यही था, वायरस एंड राइजोपस, ये दोनों के दोनों डू नॉट फॉलो, ये फॉलो नहीं करते पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी के पॉइंट को, ठीक है। और दूसरी डिसएडवांटेज क्या थी, दूसरा एक्सेप्शन, सेल थ्योरी आल्सो कुड नॉट एक्सप्लेन, सेल थ्योरी ये भी नहीं बता पाई हाउ द न्यू सेल अराइज, कि नई सेल कैसे पैदा होती है, नई सेल कैसे पैदा होती है, कि नई सेल कहाँ से आती है। साइंटिस्ट था रुडोल्फ वर्च्यू, क्या था, रुडोल्फ वर्च्यू। इसने एक वर्ड दिया ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसने क्या कहा, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये जो लाइन थी, ये जो वर्ड थे, इसका मतलब क्या था, न्यू सेल आर अराइज फ्रॉम बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। इस लाइन का मतलब क्या था, न्यू सेल अराइज फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, के पुरानी सेलों के डिवाइड होने से क्या बनती है, नई सेल्स बनती है। क्या बनती है, न्यू सेल बनती है। और इसको बोला गया था सेल लाइनेज थ्योरी। इसे क्या बोला गया था, सेल लाइनेज थ्योरी। तो दो साइंटिस्ट थे, एक तो रुडोल्फ वर्च्यू और दूसरा था नागेली। दूसरा कौन सा था, नागेली। एक तो रुडोल्फ वर्च्यू और दूसरा नागेली। इन दो साइंटिस्टों ने क्या बताया, इन दो साइंटिस्टों ने बताया था अबाउट द
रिप्रोडक्शन ऑफ सेल, कि इन्होंने क्या बताया दोनों ने मिलके कि जो सेल की रिप्रोडक्शन होती है, इट मीन्स ये सेल का नया सेल बनाना ही क्या है, सेल रिप्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर continuity of life, कि जो लाइफ चलती है एवोल्यूशन जी, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी जनरेशन तीसरी जनरेशन, तो सेल का रिप्रोडक्शन होने के कारण ही, नई सेल बनने के कारण ही जो लाइफ है वो पृथ्वी पर क्या है, कॉन्टिन्यूस है। क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अब करेंगे सेल की टाइप ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। सेल टाइप ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर्स। On the basis of structures, स्ट्रक्चर के हिसाब से सेल नॉर्मली दो टाइप की होती है, एक तो होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। कितने टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी कौन सी होती है, यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल है, जो प्रोकैरियोटिक सेल वर्ड किसने दिया था, डॉर्टी ने। किसने दिया था, डॉर्टी ने। डॉर्टी। और यूकैरियोटिक वर्ड देने वाला भी कौन था, डॉट। यानी कि स्ट्रक्चर के हिसाब से सेल को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कन्वर्ट करने वाला कौन था, डॉर्टी। तो प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, मेन जो डिफरेंस है, the cell in which true nucleus absent, ऐसी सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, मीन्स जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है absent अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। मान लिया ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल, तो इसका न्यूक्लियस इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, इसके न्यूक्लियस को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ये प्रोकैरियोटिक सेल होगी डॉटेड फॉर्म में। प्रो मीन्स होता है पहले, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस बनने से पहले की सेल। और यूकैरियोटिक क्या होती है, द सेल इन विच ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, मीन्स जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है।
अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ। दूसरा जो मेन डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, ये फर्स्ट हो गया, इसमें सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट होती है एंड मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, किंगडम मोनेरा में मैंने करवाया था। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल वॉल होती है और किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। इसमें सेल वॉल में और में नोट भी प्रेजेंट, सेल वॉल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इफ प्रेजेंट मेड अप ऑफ किसकी बनी होगी, सेलुलोज की। अगर प्रेजेंट होगी तो किसकी बनी होगी, सेलुलोज की। अब राइबोसोम दोनों में होते हैं, इसमें भी होते हैं उसमें भी होते हैं। इसमें जो राइबोसोम होते हैं, मैं पहले बता चुका, राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री। इसमें जो राइबोसोम होते हैं आर ऑफ 70s टाइप। इसमें जो राइबोसोम की फॉर्म पाई जाती है कौन सी पाई जाती है, 70s। इसमें जो राइबोसोम होते हैं, इसमें दोनों 70s एंड 80s दोनों टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। यहां पे जो एस वर्ड है किसको रिप्रेजेंट करता है, सेडिमेंट कोफिशिएंट या स्वीडबर्ग। स्वीडबर्ग को रिप्रेजेंट करता है। जो फोर्थ मेन डिफरेंस है, सेल के अंदर क्या होती है, साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जाई बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें क्या होती है, सेल ऑर्गेनेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वे सेल ऑर्गेनेल नहीं होती जिसके चारों तरफ खुद की मेम्ब्रेन होती है, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि जिनके चारों तरफ खुद की मेम्ब्रेन होती है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जाई बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी क्या होंगी, एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में इसके में से एक भी नहीं होगी। दूसरी तरफ यू का यू, सिर्फ एब्सेंट की जगह क्या आ जाएगा, प्रेजेंट। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है। क्या होती है, प्रेजेंट होती है।
इसमें जो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर होता है, बट not bounded by the histone protein, but not bounded by histone proteins, लेकिन विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है। और इसके केस में डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, लीनियर होता है, क्या होता है, लीनियर, एंड बाउंडेड बाय हिस्टोन प्रोटीन, बाउंडेड बाय हिस्टोन प्रोटीन्स। बैक्टीरियल सेल क्या एग्जांपल है, बैक्टीरियल सेल। और यूकेरियोटिक सेल का एग्जांपल है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों किसमें काउंट होती है, यूकेरियोटिक सेल के अंदर। बस वो हम कर रहे थे डिस्कस टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर के हिसाब से सेल दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक। प्रोकैरियोटिक किसे बोलते हैं, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बनने से पहले। ऐसी सेल जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, मीन जो विदाउट न्यूक्लियस होती है, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। एंड यूकेरियोटिक सेल आर दो सेल इन विच ट्रू न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। सेकंड, प्रोकैरियोटिक सेल के केस में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन, जो क्या है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। एंड यूकेरियोटिक सेल के केस में सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी। प्लांट के अंदर सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, और एनिमल के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। सेकंड आता है राइबोसोम के ऊपर। राइबोसोम की दो टाइप होती है, 70S एंड 80S। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम होते हैं कौन से होते हैं, 70S, और यूकेरियोटिक के अंदर 70S और 80S दोनों मौजूद होते हैं। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ऐसी सेल ऑर्गेनेलिज है जिनके चारों तरफ खुद की मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज है, सभी की सभी नॉर्मली क्या, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। तो जिनके चारों तरफ खुद की मेम्ब्रेन होगी वो सभी सेल ऑर्गेनेलिज प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद नहीं होगी, जबकि यूकेरियोटिक सेल के अंदर क्या होगी, प्रेजेंट। आगे प्रोकैरियोटिक सेल के केस में डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर, एंड साथ में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। इसमें हिस्टोन प्रोटीन की जगह कौन सा होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। जे बैक्टीरिया केस में क्या बोला जाता है, पोलामाइस। और यूकेरियोटिक के केस में डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड, लीनियर, और उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन भी बाउंड होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स है बैक्टीरियल सेल मेनली, और यूकेरियोटिक सेल का एग्जांपल क्या है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल।